Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to discuss our cloze test cum comprehension. आज हम जो लेकर आए हैं वो पहले क्लोज टेस्ट है। जब क्लोज टेस्ट को अटेम्प्ट कर चुके होंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन का पैराग्राफ निकल के आ जाएगा। और जब वो कॉम्प्रिहेंशन के लिए हमारे पास पैसेज आ चुका, फिर उसको पैसेज को पढ़ने के बाद हम उसके प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो आज का जो ये सेशन है ये 2 in 1 है। इसके बाद वाली जो क्लासेस होंगी उनमें इससे भी बढ़ के एक कदम आगे चलेंगे हम। उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, उसके अंदर 1-2 का 4 सीरीज है एंड 4-2 का 1 सीरीज है। उसका मतलब क्या हुआ, उसके अंदर बेटे आपका पैराग्राफ आएगा, कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है, फिर उसके सिनोनिम्स आएंगे, फिर उसके एंटोनिम्स आएंगे, फिर उसके अंदर वन वर्ड्स दे रखे हैं, फिर उसके अंदर ब्लैंक्स दे रखे हैं और एंड में उसमें क्लोज टेस्ट दे रखा है। और अगर आप क्लैट आदि की तैयारी करते हैं और ज़्यादा गहराई में जाते हैं तो उसके अंदर हमने टोन भी डाली है और उसके साथ साथ पोएटिक डिवाइसेस को भी शामिल किया है। तो देखेंगे आज पहले इसको और कल से दूसरे को, एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे। क्या कहता है बेटे, देखिए प्लीज। वेल बेटा, सारा वॉज ए यंग डैश। सारा, अब ये लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, हमें नहीं पता, ठीक है। ए यंग बॉय हो सकता है, लैड हो सकता है, गर्ल हो सकता है। लेडीज गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, यहां पर आपको ए दिया गया है तो लेडी होता तो सोचते गलत हो गया, वुमन होता तो सोचते विमेन है, एलिमिनेट हो गया। विद अ बिग ड्रीम, एक बड़े सपने के साथ। आगे क्या दिया गया है, शी। इसका मतलब ये शी किसके लिए आया, सारा के लिए। सारा क्या है, एक लड़की है तो बॉय एलिमिनेट हो जाएगा। लैड, लैड मैस्कुलिन होता है, लेस फेमिनिन होता है। लैड का मतलब है बालक और लेस का मतलब है बालिका, तो यहां पर गलत हो गया, क्या आ जाएगा, गर्ल। शी वॉन्टेड टू बिकम एन डैश, वो एक डैश बनना चाहती थी। यहां पर क्या लिखा गया है, एन। एन आया तो इसका मतलब आगे वाउल साउंड आनी चाहिए। वाउल साउंड का मतलब क्या है, जैसे एन एप्पल, एन एग, एन एलिफेंट, एन ऑरेंज, एन आउल, एन आर, एन इंजीनियर, ऐसे होना चाहिए। ए आ की ध्वनि वाली संज्ञा आएगी तो आएगा। ए लगा रखा होता तो क ख ग घ वाली आवाज आती, यानी कॉन्सोनेंट साउंड आती। कॉन्सोनेंट साउंड जैसे अ बैट, अ कैट, अ रैट, a tiger, a lion, a room, a boy, a girl, a student, a professor, a teacher, a car, ऐसे आ जाता। अब यहां पर बेटे नर्स तो आ नहीं सकता क्योंकि न की आवाज आई, का ख ग घड़ा की एलिमिनेट हो जाएगा। एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री हो सकता है। टीचर एलिमिनेट हो गया क्योंकि अध्यापक है। एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी हो सकता है। इतना पढ़ा तो हमें नहीं पता चला। एंड डैश आउटर स्पेस। अब यहां पर टू के साथ क्या आया था बेटे, बिकम फर्स्ट फॉर्म आई थी, तो फर्स्ट फॉर्म आई, ये कंजंक्शन है, आगे फिर से फर्स्ट फॉर्म चाहिए। डिस्कवरी, बेटे डिस्कवर होता तो हम सोचते, ये तो डिस्कवरी तो नाउन बन गया, खोज एलिमिनेट हो गया। इन्वेंट होता आविष्कार करना, तो हम कंसिडर कर सकते थे। इन्वेंशन आविष्कार, बेटे आविष्कार ये नाउन बना दिया, गलत हो गया। एक्सप्लोर हो सकता है, फाउंड हो सकता है। अब बेटे फाउंड, अगर फाइंड, फाउंड, फाउंड खोजने के लिए, ढूंढने के लिए है तो बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। फाउंड अगर स्थापना करने के लिए आया है तो ये हो सकता था क्योंकि फर्स्ट फॉर्म कंसिडर करते, लेकिन वो आउटर स्पेस की स्थापना नहीं करेगी, गलत हो गया। क्या आएगा, एक्सप्लोर। और जब यहां एक्सप्लोर करने की बात आई है आउटर स्पेस को, तो वो ज्योतिषी नहीं है, वो क्या है बेटे, अंतरिक्ष यात्री। सारा स्पेंट आवर्स डैश बुक्स अबाउट डैश स्टार्स एंड स्पेस मिशंस। अब बेटे एक छोटी बालिका है, वो बेटे पब्लिश तो कर नहीं सकती, ये तो गलत हो जाएगा।
राइटिंग, लिख देती तो पब्लिश हो जाती, लिख भी कैसे पाएगी, गलत हो गया। कंपोजिंग, ये भी वही कंपोज करना, कंपाइल करने वाली सेंस में आ गया, या म्यूजिक को कंपोज किया जाता है, पोइट्री को कंपोज किया जाता है, ये भी गलत हो गया। क्या आ जाएगा, रीडिंग बुक्स, वो रीड कर सकती है, उसके पास वैरायटी अवेलेबल हो सकती है। बुक्स अबाउट डैश, स्टार्स, जब यहाँ स्टार्स आया तो प्लांट्स गलत हो गया बेटे, पौधों के लिए। प्लैनेट्स हो सकता है। प्लेन्स, ये किसके लिए आया, मैदानी क्षेत्रों के लिए, गलत हो जाएगा। प्लेन्स, एयरबसेस, हवाई जहाजों की बात कर रहा है, गलत हो गया। क्या आ जाएगा, प्लैनेट्स, स्टार्स एंड स्पेस मिशंस। शी डैश हैड अ पोस्टर ऑफ सोलर डैश, उसके पास था। शी इवन हैड हो सकता है टू, शी टू का मतलब है किसी और के पास भी है और उसके पास भी, ये एलिमिनेट हो जाएगा। शी ऑल्सो, ऑल्सो भी बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है, गलत हो गया। और टू लगाते हैं, एंड में लगाना बेटर था। फिर कहता है एज वेल, बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। शी इवन हैड, उसके पास था क्या, पोस्टर ऑफ द सोलर डैश। सोलर को हमने यहां पर क्या बना दिया बेटे, एक एडजेक्टिव की तरह, मॉडिफायर की तरह लिया, तो इसके बाद हमें नाउन की जरूरत है। सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक एक एडजेक्टिव है, गलत हो गया। सिस्टमैटिकली एक एडवर्ब है, क्रिया विशेषण, गलत हो गया। ये तो किसी काम को तरीके से करने की बात कर रहे हैं। सोलर सिस्टम हो सकता है। सिस्टमाइज बेटे वर्ब बना दिया, इनअप्रोप्रिएट है। क्या आ जाएगा, सोलर सिस्टम। हैंगिंग ऑन हर बेडरूम डैश, उसके बेडरूम की डैश पे। वॉल हो सकता है। रूफ, बेटे रूफ होती है जो बाहरी छत है, सीलिंग होती है जो भीतरी छत है। भीतरी छत की बात करते तो हम मान सकते थे सीलिंग की, रूफ गलत हो गया। ईव्स, आपकी जो छत पे बाउंड्री वॉल होती है, छोटी सी मुंडेर बना देते हैं रिज टाइप की, उसके लिए आया, ये तो गलत हो गया। बाउंड्री, बॉर्डर, ये भी गलत हो गया। क्या आ जाएगा, आपका बेडरूम वॉल, ये बन जाएगा। अब आपको क्या मिला, Sarah was a young girl with a big dream. She wanted to become an astronaut and explore outer space. Sarah spent hours reading books about planets, stars, and space missions. She even had a poster of the solar system hanging on her bedroom wall. ये आ जाएगा। आगे देखते हैं बेटा, नेक्स्ट में क्या कहता है वो। One day Sarah's teacher announced a special science dash. अब साइंस को वहां पर किस सेंस में लिया, मॉडिफायर, आगे नाउन चाहिए। कॉम्पिटिटर, बेटे से अनाउंस किया ये स्पेशल साइंस कॉम्पिटिटर, प्रतियोगी, गलत हो गया। कंपटीशन हो सकता है। कॉम्पिटेंट एडजेक्टिव बना दिया, ठीक है बेटे। आर यू कॉम्पिटेंट फॉर दिस, यानी एबल हैं, यानी उस चीज के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं, लायक हैं, योग्य हैं, काबिल हैं, तो उसकी बात कर रहा है, गलत हो गया। कंपीट वर्ब बन गया, गलत हो गया। क्या आ जाएगा, कंपटीशन। द डैश वुड डैश अ चांस टू विजिट ए स्पेस डैश। अब यहां देखेंगे, द डैश वुड, द लूसर, लूसर तो खोने वाला हो गया, गलत हो जाएगा, हारने वाला। विक्ट्री फतेह, जीत, बिल्कुल गलत हो गया। विनर विजेता, बेटा जो विजेता है उसको क्या दिया जाएगा, उसकी बात की गई है। विक्टर, बिल्कुल गलत हो गया। द विनर वुड डैश, वुड प्रॉफिट, बेटे प्रॉफिट तो लाभ के लिए, गेन वाली सेंस में आया, ये तो इनअप्रोप्रिएट हो गया। गिव, बेटे विनर देगा थोड़ी ना, विनर को मिलेगा। टेक हो सकता है, गेट हो सकता है, बेटे टेक ए चांस गलत हो जाएगा। मौका लेना और मौका प्राप्त होना अलग हो जाएगा, तो उसे एक मौका प्राप्त होगा। गेट एन अपॉर्चुनिटी टू विजिट अ स्पेस डैश, स्पेस को फिर मॉडिफायर के रूप में लिया। सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीयकरण, नाउन बना दिया, गलत हो गया। सेंटर हो सकता है, स्पेस सेंटर में। सेंट्रल बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। सेंटर्ड बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। क्या आ जाएगा, स्पेस सेंटर। एंड मीट डैश एस्ट्रोनॉट्स, मीट रील, बेटे आप जो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, या फिर आपका कौन सी वीडियोस बनाते थे आप, टिकटॉक, वो रील्स होती थी, ये गलत हो जाएगा, ये वो रील है। रियल, रियल एस्ट्रोनॉट्स वास्तविक हो सकता है। रिल, बेटे पानी की धारा जब बहती है वो कटाव करती चली जाती है, वहां पर जो बन जाता है वो रिल यूज किया जाता है। कई बार बच्चे रिल को क्या समझ लेते हैं,
जैसे आप पानी में कंकड़ मारते हो वो रिपल्स बन जाते हैं, उसके लिए भी ले लेते हैं, गलत हो गया। रिले बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है, क्या आ जाएगा? रियल एस्ट्रोनॉट्स। रिले में क्या है, कुछ चीजों को जोड़ने की बात की जाती है। साराज एक्साइटमेंट न्यू नो डैश, नो बाउंड्रीज हो सकता है। बॉर्डर्स, अब बाउंड्रीज आ गया, बॉर्डर्स आ गया, दोनों का मतलब है सीमा के लिए, तो ये इनअप्रोप्रिएट हो गए। ठीक है। बाउंड्स, बंधन, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है इन तीनों में। बाउंडेशन शब्द ही नहीं होता, हम अपनी तरफ से तोड़कर बना देते हैं। शी इमीडिएटली, शी हमारा सब्जेक्ट है, इमीडिएटली एडवर्ब आया, इसका मतलब आगे वर्ब चाहिए। स्टार्ट्स हो सकता था यदि हमारा पैराग्राफ प्रेजेंट में चल रहा होता, अब ये कट जाएगा। उसके बाद स्टार्टेड, पास्ट में, बिल्कुल ठीक है। स्टार्टिंग, बेटे स्टार्टिंग से पहले इज एम आर होना चाहिए था, इनअप्रोप्रिएट है। स्टार्ट, ये प्लूरल वर्ब है, शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, आ नहीं सकता, इनअप्रोप्रिएट है। शी इमीडिएटली स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द डैश, फॉर द असेंबली। असेंबली तो क्या है बेटे, जो मुलाकात होगी, वहां मीटिंग होगी, उसके लिए मॉर्निंग असेंबली वगैरह है, ये इनअप्रोप्रिएट हो गया। कंपटीशन, प्रतियोगिता की बात की गई थी, हो सकता है। मीटिंग, ये भी इनअप्रोप्रिएट है। सेमिनार, बेटे सेमिनार में क्या है, जहां पर आपके टीचर स्टूडेंट्स आदि किसी पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उसकी बात, ये गलत हो गया, क्योंकि उन्होंने क्या अनाउंस किया था बेटे, साइंस कंपटीशन, तो यहां पर क्या आ जाएगा, कंपटीशन। क्या मिला? One day Sarah's teacher announced a special science competition. The winner would get a chance to visit a space center and meet real astronauts. Sarah's excitement knew no bounds. She immediately started preparing for the competition. आगे देखते हैं बेटे, आगे क्या कहता है ये। सारा डैश हार्ड, अब बेटे उसने कठिन परिश्रम किया, उसने जबरदस्त स्टडी किया। स्टडी, प्लेड हार्ड बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। स्टडीड हार्ड हो सकता है, वर्कड हार्ड हो सकता है। टॉयल, ये गलत हो जाएगा। टॉयल किस में है, जैसे लेबर क्लास है, आपके पीजेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, टॉयल करते हैं, तो ये गलत हो गया। यहां वर्कड की बजाय भी क्या है, स्टडीड हार्ड, उसने जबरदस्त पढ़ा। एंड लर्नड एवरीथिंग शी कुड डैश, स्पेस एक्सप्लोरेशन, किसके बारे में, स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में। फॉर लगा सकते थे, अगेंस्ट गलत, टू गलत। अबाउट दिया है, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है, क्या आ जाएगा, अबाउट स्पेस एक्सप्लोरेशन। शी वर्कड ऑन हर प्रोजेक्ट क्रिएटिंग ए डैश, मॉड्यूलर, बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है बेटे मॉड्यूलर। मॉडल, ये मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं, आपकी सहायक क्रियाएं, गलत हो जाएगा। मॉडल हो सकता है जो उसके लिए उसने प्रोजेक्ट तैयार करना था। यहां पर ए दिया गया है, मॉडल्स आ नहीं सकता। अब यहां पर आपने क्या देखा, हमारा क्या आएगा, मॉडल आ जाएगा, MODEL जो है। अब ये एक आपका शब्द आया है मॉड्यूलर, ये क्या होता है? मॉड्यूलर में क्या है, कंसिस्टिंग ऑफ सेपरेट यूनिट्स फ्रॉम विच स्टूडेंट्स में चूज सेवरल, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, मॉड्यूलर का प्रयोग करते हैं। या फिर मशीन्स और बिल्डिंग्स की बात करते हैं, वहां पर आप क्या लगाते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ सेपरेट पार्ट्स और यूनिट्स दैट कैन बी ज्वाइंड टुगेदर, जिन्हें असेंबल कर सकते हो बाद में, वो होता है, तो ये इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। आगे कहता है ऑफ ए डैश, यहां पर ए दिया गया है, एरोप्लेन गलत हो जाएगा। एन होता तो एरोप्लेन के बारे में सोचते। ए सबमरीन, सबमरीन क्या था, पनडुब्बी के लिए आया, ये गलत हो गया। स्पेसशिप हो सकता है। एयरबस, एन एयरबस हो सकता था, इनअप्रोप्रिएट है। डैश रिसाइकल्ड मटेरियल्स, प्रयोग करते हुए, यूज गलत हो गया, जब कभी भी करते हुए की बात आती है। बेटे राइट और राइट्स, इसका मतलब है लिखता है, लिखते हैं, लिखती है। रोट, लिखा। रिटन, लिख चुका या लिखा हुआ। राइटिंग, लिख रहा या लिखते हुए, तो करते हुए, तो वहां पर ING आ जाएगा। यूसेज गलत हो गया, यूजिंग ये बन जाएगा। यूजफुल एडजेक्टिव है, क्या आ जाएगा, यूजिंग रिसाइकल्ड मटेरियल्स। फिर कहता है बेटा साराज डैश पेड ऑफ, सारा का नाउन चाहिए, डिवोशनल, बेटे गलत हो गया। डिवोशन होता तो ठीक था, डिवोशनल एटीट्यूड होता तो ठीक था। डिटरमिन्ड नहीं, डिटर्मिनेशन होना चाहिए था, इनअप्रोप्रिएट हो गया। डेडिकेशन हो सकता है। डिपार्टमेंट बिल्कुल गलत है, क्या आ जाएगा, साराज। डेडिकेशन
पेड ऑफ व्हेन शी डैश फर्स्ट प्लेस। अब यहां पर उसका जो डेडिकेशन था उसने क्या किया, उसको फायदा पहुंचाया, उसका रिवार्ड, उसको रिवार्ड मिला उसको। व्हेन शी डैश, शी के बाद हमें सेकंड फॉर्म चाहिए। गेन्ड हो सकता है, गेट्स गलत, वॉन हो सकता है, अवार्डेड बेटे शी वॉज अवार्डेड आना चाहिए था, इनअप्रोप्रिएट है। अब गेन्ड भी गलत कर देंगे, क्या आ जाएगा, शी वॉन फर्स्ट प्राइज। सारा's डेडिकेशन पेड ऑफ व्हेन शी गॉट यानी वॉन फर्स्ट प्राइज इन द डैश कॉम्पिटिशन। अब जो ये कंपटीशन है वो फिजिक्स का नहीं था, इनअप्रोप्रिएट है। बायो का नहीं है, ये बिल्कुल ही गलत हो गया। केमिस्ट्री में कुछ वहां केमिकल रिएक्शन की बात नहीं थी। 1% फिजिक्स हो सकता था, नहीं तो हमारा क्या आएगा इसमें, साइंस, क्योंकि उसने शुरू में ही क्लियर किया था, एक साइंस कंपटीशन की चर्चा की थी। क्या मिल गया हमें, Sarah studied hard and learned everything she could about space exploration. She worked on her project creating a model of a spaceship using recycled materials. Sarah's dedication paid off when she won first place in the science competition. ये बन जाएगा। आगे पढ़ते हैं बेटे, क्या कहता है वो, as the dash, अब यहां देखेंगे, एज द सूवनीर, मिमेंटो, कीपसेक। बेटे कीपसेक, सूवनीर, मिमेंटो ये क्या होते हैं, जब आप खेला करते थे तो आपको कुछ कप्स वगैरह, शील्ड्स वगैरह, मेडल्स वगैरह दे दिए जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, या किसी की जो यादगार होती है उस यादगार को क्या कहते हैं, सूवनीर कहते हैं, कीपसेक कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, मिमेंटो। तो ये तीनों तो इनअप्रोप्रिएट हो जाएंगे, यहां पर क्या आ जाएगा, प्राइज। As the prize, Sarah got to dash, got to के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। विजिट्स इनअप्रोप्रिएट है, सिंगुलर है, हमें बेस फॉर्म चाहिए। विजिट हो सकता है, विजिटिंग गलत हो गया, विजिटेड एलिमिनेट हो गया। विजिट द स्पेस सेंटर, शी वॉज डैश, एक्साइटमेंट, वो एक्साइटमेंट नहीं थी बेटे, वो एक्साइटेड थी, उत्साहित थी, ना कि उत्साह थी, गलत हो गया, एक्साइटेड आता। एक्सटेसी, ये भी असीम प्रसन्नता नहीं थी, असीम प्रसन्न थी, इन एन एक्सटेटिक मूड, गलत हो गया। थ्रिल्ड हो सकता है। टिकलिंग पिंक, बेटे टिकल्ड पिंक होना चाहिए था, टिकल होता है गुदगुदी करना, जैसे कोई आपको गुदगुदाता है, हंसी इतनी आती है, चेहरा गुलाबी हो जाता है, उतनी वो प्रसन्न थी, बेटे ये भी गलत हो गया। तो वो क्या आ जाएगा, वो एक्साइटेड थी, थ्रिल्ड थी, टिकल्ड पिंक थी, इन एन एक्सटेटिक मूड थी, इलेटेड थी, खुश थी, to see the massive rockets and the dash in their space suits. उनके स्पेस सूट्स में, एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस सूट में देखकर हो सकता है। एस्ट्रोलॉजर्स, ये तो ज्योतिषी बन गए, गलत हो जाएगा। फिर कहता है एस्ट्रोनॉमर्स, खगोल शास्त्री, बेटे खगोल शास्त्री का क्या काम स्पेस सूट पहनने का। एयरक्राफ्ट्स, ये गलत हो जाएगा, हमारा क्या जाएगा, एस्ट्रोनॉट्स, क्योंकि वो किससे मिलना चाहती थी, वो बनना भी क्या चाहती थी, एस्ट्रोनॉट। सारा डैश अ सेंस ऑफ आव, अब वो बड़ा प्रफुल्लित महसूस करती है। सारा फील्ड, सारा वॉज फील्ड विद होना चाहिए था, फील्ड गलत हो गया। फेल्ट, महसूस करना हो सकता है। फेल, बेटे फेल अगर आप फर्स्ट फॉर्म लगाते हो तो ये है गिराना, फेल, फेल्ड, फेल्ड, और अगर इसको सेकंड फॉर्म मानते हो पास्ट टेंस तो ये है फॉल, फेल, फॉलन, गिरने के लिए, गलत हो गया। फेल्ड, ये हमारा क्या आ गया, फर्स्ट फॉर्म भी हो सकता है और फेल का सेकंड फॉर्म भी हो सकता है, फॉल का सेकंड फॉर्म भी हो सकता है, सॉरी फेल का, तो ये गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। फिर कहता है ए सेंस ऑफ आव, अब आगे कहता है एड शी डैश, एड शी, फिर हमें वर्ब चाहिए पास्ट टेंस। इमेजिन्स, प्रेजेंट है, प्रेजेंट आ गया, इनअप्रोप्रिएट है। इमेजिन्ड हो सकता है। इमेजिनेशन, बेटे ये तो नाउन हो गया, कल्पना, उसने कल्पना की थी, तो इमेजिनेशन इनअप्रोप्रिएट। इमेज्ड, इमेज तो बेटे तस्वीर बनाने वाली सेंस में आ जाएगा, पिक्चराइज करने वाली सेंस में आ जाएगा, गलत हो गया। एड शी इमेजिन्ड हरसेल्फ डैश इन जीरो डैश, उसने अपने आप को डैश करते हुए महसूस किया, करते हुए, तो फ्लोट, गलत हो जाएगा। फ्लोट जब आता, जब यहां पर आप फील, सॉरी फील, सी, हियर, बिड, वॉच, नोटिस, ऑब्जर्व आदि इस प्रकार की वर्ब लगाते, परसेप्टिव वर्ब। इमेजिन्ड हरसेल्फ
फ्लोटेशन ये गलत हो गया, नाउन बना दिया। फ्लोटिंग हो सकता है, टू इन्फिनिटिव आ नहीं सकता। क्या आ जाएगा? फ्लोटिंग इन जीरो। जीरो हमने यहां एक मॉडिफायर के रूप में लिया, आगे नाउन चाहिए। ग्रेव कब्र, जीरो ग्रेव कब्र गलत हो गया। ग्रेव सीरियस के लिए भी होता है, गलत हो गया। ग्रेविटी हो सकता है, ग्रेविटेशनल बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट है। ग्रेवी करी गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा? जीरो ग्रेविटी में। डैश द स्टार्स, तारों के बीच में। सेंटर तो गलत हो जाएगा। सेंटर क्या होता है? जो ये सर्कल है उसका मध्य है, उसके लिए होता है, गलत हो गया। यहां सेंटर किसके लिए आया था? केंद्र के लिए आया था, यानी जो वहां पर उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर रखी है। अमंग, अमंग द स्टार्स हो सकता है। बिटवीन, दो की बात की जाती, दो के बीच में है तो बिटवीन आता। दो से अधिक के लिए हम क्या लगाते हैं? अमंग लगाते हैं, अमंगस्ट लगाते हैं। दोनों में अंतर करना हो तो इसके बाद नाउन आना चाहिए, इसके बाद कॉन्सोनेंट साउंड आनी चाहिए, इसके बाद वाउल साउंड आनी चाहिए। यहां पर क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड, तो क्या आ जाएगा? अमंग, अमंगस्ट कट जाएगा। क्या मिला हमें? एज द प्राइज Sarah got to visit the space center. She was thrilled to see the massive rockets and the astronauts in their spacesuits. Sarah felt a sense of awe as she imagined herself floating in zero gravity among the stars. ये बन जाएगा। ये था आपका पैराग्राफ जो आपने पढ़ा। अब इसके जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको जानने की कोशिश करो, एक एक को बारीकी से समझेंगे। क्या कहना चाहता है वो? What was Sarah's dream? सारा का सपना क्या था? ड्रीम यानी उसका एम्बिशन क्या है, उसका एम क्या है, उसका गोल ऑफ लाइफ क्या है, टारगेट क्या है? टू बिकम अ साइंटिस्ट, बेटे इनअप्रोप्रिएट हो गया। टू बिकम एन आर्टिस्ट, बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, वो अंतरिक्ष यात्री बनना चाहती थी, हो सकता है। टीचर, हाँ, क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट है बेटे आपका, What did Sarah do to prepare for the science competition? बेटे साइंस कंपटीशन में, उस विज्ञान की प्रतिस्पर्धा में, प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए उसने क्या किया था? रेड बुक्स अबाउट एनिमल्स, बेटे एनिमल्स के बारे में थोड़ी ना पढ़ा था, गलत हो गया। स्टडीड आउटर स्पेस, बेटे हो सकता है। लर्न टू प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बेटे वाद्य यंत्र की बात नहीं आई है, गलत हो गया। प्रैक्टिस पेंटिंग, बेटे पेंटिंग करके क्या करेगी? बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। क्या आ जाएगा? स्टडीड आउटर स्पेस। नेक्स्ट है आपका, व्हाट डिड सारा क्रिएट फॉर हर प्रोजेक्ट? अपने प्रोजेक्ट के लिए उसने क्या तैयार किया था? मॉडल किस चीज का बनाया था? अ मॉडल ऑफ अ कार, इनअप्रोप्रिएट है। मॉडल ऑफ अ स्पेसशिप, बेटे हो सकता है। मॉडल ऑफ अ बिल्डिंग, बेटे किसी इमारत की बात, गलत हो गई, वो तो आर्किटेक्ट थोड़ी ना बनना चाहती थी। अ मॉडल ऑफ एन एनिमल, पशु का, गलत हो गया। क्या आ जाएगा? स्पेसशिप। नेक्स्ट है बेटे, व्हाट वाज द प्राइज फॉर विनिंग द साइंस कंपटीशन? उसके लिए बेटे क्या इनाम मिलना था, क्या रखा गया था? ए विजिट टू अ म्यूजियम, म्यूजियम तो बेटे संग्रहालय हो जाएगा। संग्रहालय का मतलब क्या है? जहां पर पुरानी चीजों को रखा जाता है, ये तो गलत हो जाएगा। फिर कहता है ए चांस टू मीट फेमस साइंटिस्ट, बेटे जो एमिनेंट, रिनाउंड, प्रेस्टिजियस साइंटिस्ट हैं उनसे मिलने की बात कर रहा है, ये भी इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। ट्रिप टू द जू, बेटे चिड़ियाघर की कहीं पे बात ही नहीं की गई है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अ विजिट टू ए स्पेस सेंटर, स्पेस सेंटर की बात आई थी, ये आ जाएगा। नेक्स्ट है बेटे आपका, हाउ डिड सारा फील ड्यूरिंग हर विजिट टू द स्पेस सेंटर? बेटे जब वो स्पेस सेंटर जाती है तो उसके दौरान कैसा महसूस कर रही थी? बोर्ड, उबाऊपन, शी हैड फेड अप विद एवरीथिंग, शी फेल्ट सिक ऑफ, इल ऑफ, या फिर टायर्ड ऑफ, वेरी ऑफ, तो ये तो गलत हो जाएगा। एंक्शियस, जो नर्वस है, वरीड है, उसके लिए यूज करते हैं, गलत हो जाएगा एंक्शियस। थ्रिल्ड, एक्साइटेड हो सकता है। सैड, बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट। उसने क्या लिखा था? हर हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड्स, तो बेटे क्या आ जाएगा? शी वॉज थ्रिल्ड एंड एक्साइटेड। ये थी आपकी एक्सरसाइज आज के लिए। कल हम अगले टॉपिक में इसी प्रकार के किसी नई एक्सरसाइज के साथ मुलाकात करेंगे। आप ऐसे ही अपनी प्रॉब्लम साझा करते रहिए और इसे सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर भी करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों।